ट्रैफिक कैसे लेके आ रहे हैं आप? ट्रैफिक जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है। एक्सपायर डोमेन लिया, हम्म। जो हमारे पास ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, जैसे मैंने बताया एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की बात किया मैंने। तो उसके बाद से एक डोमेन की अथॉरिटी हुई एक्सपायर डोमेन के थ्रू। ये कीवर्ड्स पे हमारे पास, क्योंकि ना मैंने गूगल में देखा है, आप देखिएगा, आप खुद भी देखिएगा कि जो चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं वो एक टाइम के बाद फिर से वो ट्रेंड में रहती ही हैं। ठीक है ना। एलोन मस्क अगर ट्रेंड में रहता है तो रहता है, ट्रम्प रहता है तो रहता है, मोदी जी इंडिया में रहते हैं तो रहते हैं। तो इनके हमने हर एक के ब्लूप्रिंट्स बना रखे हैं। तो इनके हमने जो ऑडियंस है उनको सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बेस बना पुश के रखे। नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन से हमने सब्सक्राइबर बेस बना के रखे हैं। तो अगर फिर इससे कुछ रिलेटेड आता है तो उनको हम पुश भेजते हैं एंड दे सब्सक्राइब इट एंड देन सी इट। तो जैसे हम पुश भेजते हैं तो उसको, वो जो एग्जिस्टिंग है वो लोग तो सब्सक्राइबर तो देख ही रहे हैं। जो न्यूज, तो क्या करता है गूगल को, एल्गोरिथम इस तरह से बना हुआ है कि जब गूगल को लगता है कि ये चीजें चल रही हैं तो फिर उसको भी बूस्ट कर नए लोगों देता तक है, भेजता नए है। लोगों की तरफ भेज देता हम्म। है। और इसी तरह से एल्गोरिथम करता है तो फिर हमारी ठीक है। ट्रैफिक इस तरह से मतलब बढ़ती कि अगर कोई आज के डेट में भी ब्लॉगिंग करना चाहता है तो उसके पास एक एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स हो, है। बिल्कुल या एक बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप हो, या जहाँ पे अपने आर्टिकल्स पे इनिशियल ट्रैफिक लेके आ पाए, इनिशियल या एक ट्रैफिक सोशल मीडिया पे उसकी फॉलोइंग हो। है ना? जैसे भी, हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया। और एक जो आपने शुरू में ही बताया, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करके रखो। ब्रांडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पुश नोटिफिकेशन शुरू से इंस्टॉल कर लो। हाँ, शुरू से। बट अब जिस तरह की ब्लॉगिंग आप बता रहे हो इसमें तो अच्छा खासा मोटा इन्वेस्टमेंट है। तो नए लोग क्या करें फिर? मैं नौकरी भी नहीं मिल रही है पढ़ाई लिखा करने के बाद। आप खुद आपने, अच्छा, यूपीएससी कितने साल ट्राई किया था आपने? 10 साल? 9 अटेम्प्ट दिए थे। 9 अटेम्प्ट दिए थे। जी। उसके बाद मेरा वीडियो दिख गया कोई। उसी मेरे को ना 7th अटेम्प्ट में ही दिख गया था। अच्छा। तब तक तो बिलीव नहीं हो रहा था? नहीं, बिलीव देखिए, मैं ऑनेस्ट था। और जब देखिए आप ईमानदार होते हैं ना तो पूरी दुनिया आपको ईमानदार दिखती है, जब बेईमान होते हैं तो पूरी दुनिया बेईमान दिखती है। मतलब आप अंदर से जैसे हैं वैसे ही आपको सब चीजें दिखेंगी। दिखती है वैसे, यही है ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, उसने अपने ब्रेन को जिस लेवल पे जिस तरह से ट्रेन किया है, एक ज्ञानी व्यक्ति को, उसको हर व्यक्ति का ज्ञान दिखता है कि हाँ उसके अंदर क्या है। वो कुत्ते से सीखता है, बिल्ली से सीखता है। उसी क्या तरह बात से बोल जो रहे आपकी पर्सनालिटी है वही आप सब में देखते हैं! हो। अरे बहुत सही। ठीक है ना। तो मैं ऑनेस्ट था और आपको वीडियो देखता था, और आप ऑनेस्ट, आप ऑनेस्टी को प्रूफ भी करते थे। जैसे आज आपने मेरा डाटा लिया, शेयर लिया, उसी तरह से लेके आप भी दिखाते थे। इसमें तो कई लोग कह देंगे एडिटिंग है, ये लोडिंग है। देखिए, तो वही कह रहा हूँ, मैंने वही कहा कि जैसा आप सोचते हैं, स्वामी विवेकानंद या महात्मा बुद्ध ने, किसी ने बोला था कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। तो मैं देख के अगर बिलीव कर रहा हूँ तो मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर लेकिन मैं देख के निगेटिव फैला रहा हूँ तो मेरा बिलीफ सिस्टम तो खुद ही खराब होगा ना। आप किसी पे यकीन नहीं करते सही हैं बात। तो उसका नुकसान आपको होता है। क्या बात है! आप बिलीव कीजिए, फिर उसने जो जो चीजें बता रहा है उसको कीजिए। आप काम को शुरू कीजिएगा, आगे काम चल के खुद बताएगा कि ये चीजें करो। हम्म। और काम तो काम को सिखाता ही है। 9 साल आपने जो तैयारी करी, हम्म। उससे क्या लगता है कि आपने क्या सीखा आपके लाइफ में? अभी उन 9 सालों का कितना रोल है? देखिए, एक होता है कंसेप्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। हम्म। तो अगर मैं अपने पिछले डॉट्स को कनेक्ट करूंगा तो उसमें मैं देखूंगा कि वॉट एवर आई एम, उसमें पिछले सारी चीजों का योगदान है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आईएएस की तैयारी करी 9 साल, उससे 4 साल पहले मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया, मैंने टेक्निकल डिग्री बीटेक लिया। हम्म। अब जब कोविड के टाइम में मैं रूम में ट्रैप हो गया था 7th अटेम्प्ट के बाद ही, 8 9 दो मेरे अटेम्प्ट बचे थे। तो उस समय मैं सोच रहा था कि क्या करूं। रूम में बंद हुआ था, वो 19-20 वाला जो कोविड था। तो उसमें मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। तो मेरे पास एक टेक्निकल स्किल्स था। और फिर जब मैंने आपका वीडियो देखा तो ऑलमोस्ट 80% टेक्निकल स्किल चाहिए ही चाहिए आपको बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉगिंग चाहिए, करने के लिए। हाँ। बिल्कुल नॉन टेक्निकल नहीं नहीं, बंदे तो चाहिए कर नहीं चाहिए, पाएंगे। हाँ हाँ। तो चूंकि टेक्निकल स्किल्स था, अगर मैं इंजीनियर नहीं होता हम्म। तो शायद मैं इसको नहीं कर पाता। ओके। और मैंने आज का न्यूज इसलिए किया स्टार्ट हम्म। क्योंकि मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ही सीखा था कि यूपीएससी के प्रिपरेशन अपने आप में जर्नलिज्म का कोर्स है। यू नो एवरीथिंग व्हाट इज रनिंग होल वर्ल्ड द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी नॉलेज में आई। उसके बाद से मैंने आज का न्यूज को वेबसाइट लिया, उसको सेटअप किया, स्टार्ट किया। और आप ही के यूट्यूब चैनल पे आए थे कोई पवन राय करके, वेस्ट बंगाल के। हाँ। वो ऑटोमेशन पे न्यूज न्यूज कर रहे थे उस टाइम। न्यूज वेबसाइट ही चला रहे थे, मैंने वहीं से सीखा था। तो अगर मैं कहूँ कि आज मैं यहाँ, 2020 में। हाँ आज मैं यहाँ हूँ, तो अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो मेरे पास टेक्निकल स्कूल नहीं होते, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं किया होता तो मेरे पास जर्नलिज्म का इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, पूरे दुनिया में चल कैसे रहा नहीं पता होता। हम्म। तो उन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया तो आज मैं एक सक्सेसफुल ब्लॉगर, और एग्जिस्टिंग क्राइसिस में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ। उन सब का एक रीजन आप जैसे अभी जिस लेवल पे हैं, है। आप भी ऐसे ही लोगों से कनेक्टेड होंगे। हम्म।
जो ब्लॉगिंग में अभी मचा रहे हैं, बड़े लोग हैं, तो कुछ इंसाइट देंगे कि अभी वो लोग, उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डाउन हो गया, क्या चल रहा है अभी? सबका चल रहा है, वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे, कितना, यही कर रहा है, नहीं सॉरी, ऐसे कितना ऐसे ही कर रहा है, इतना ही कर रहा है, अमाउंट कितना इवन बना मेरे रहे से हैं? ज़्यादा कर रहा है। अच्छा। मैं तो इस फील्ड में नया हूँ सतीश हम्म, भाई, इस फील्ड में मैं नया हूँ, 3-4 साल हुए, 4 साल हुए हैं। बट इसमें जो 10 साल, 15 साल, 12 साल से है, मैंने वही ना कहा कि आपको अपडेट करके प्रो हो जाना पड़ेगा। तो जो उन्होंने अपने आप को अपडेट करके प्रो हो गए हैं, दे आर मचा रहे हैं। वो आपके वर्ड है ना कि मचाते रहो, मचा रहे हैं। देख गूगल मचाने नहीं दे रहा है ना, जैसे एआई मोड लॉन्च कर दे रहा है, हुँ, अगस्त में अभी स्पैम अपडेट लेके आया, हुँ। तो कहाँ मचाने कहाँ दे रहा है? तो मचाने का तरीका मैंने बता दिया ना, हम्म, कि इस तरह से बाईपास करके चले जाइए। तो आपके हिसाब से नए लोगों का घुसना इसमें उतना सार्थक नहीं है? नहीं देखिए, मैं इस बात को भी नहीं कहा, देखिए कभी भी किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपायर डोमेन पे मैं 50,000 का या 1 लाख का डोमेन खरीदता हूँ। आप 5,000 के खरीदिए, 2,000 खरीदिए, बट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ब्लॉगिंग जो होती थी, वो तो अब नहीं हो पाएगी। राइट। आपको मैं तो इतना कहूँगा कि कम से कम 20,000 रुपए लेके आइए,